हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस। आज हम तो बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसमें देखते हैं जो एसिड शब्द होता है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, जो भी पदार्थ साथ में खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल नीले लिट्मस पेपर को क्या कर देता है? इन नीले लिट्मस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है प्रबलम, दूसरा होता है दुर्बलम। प्रबलम HCl सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बलम एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद सांद्रम और दूसरा है तन्वलम। जिस अम्ल में अधिक मात्रा में जल होता है, जल अल्प मात्रा में होता है उसे हम सांद्रम अम्ल कहते हैं। जिस अम्ल में अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। क्षार यानी वेश, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिट्मस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। एक वैज्ञानिक थे आर्नियस सिद्धांत के अनुसार, मतलब क्षारक की यही परिभाषा है। क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षारक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्रबल क्षारक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षारक सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रबल क्षारक होते हैं अपने जलीय विलयन में पूर्णतः अपने अणु में विभाजित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल क्षारक अपने जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। उसके बाद है एल्कली क्षार। ठीक है, तो एल्कली क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एल्कली क्षार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साल्ट, लवण। लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया से बनने वाला पदार्थ होता है। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्या करते हैं? अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ठीक है, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखते हैं सूचक, इंडिकेटर्स क्या है? सूचक दिए गए विलयन में अम्लता और क्षारकता की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। फिर देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। रासायनिक सूचक प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। गंधीय सूचक जो ऐसे होते हैं पदार्थों में गंधीय, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया है, के फूल है, हल्दी है। कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज, फिनाम्थलिन। गंधीय सूचक प्याज, लौंग का तेल। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक की जो बात करें यहाँ देखते हैं। प्राकृतिक पत्ता गोभी लाल होता है, लिटिल पेपर का लोल बदल जाता है, नीले रंग के साथ क्षार कर देता है। हल्दी में कोई मतलब अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है और क्षार के साथ ये लाल रंग हो जाता है। ठीक है, ये उसके क्या है? उदाहरण और परिवर्तन है। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं कि अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो अम्ल यानी धातु की अम्ल के साथ क्रिया और धातु की क्षारक के साथ क्रिया। अम्ल और क्षारक दोनों धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जब धातु यानी अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करेगी तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, और क्षारक भी धातु के साथ अपक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? बनाती है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है,
तो अम्ल धात कार्बोनेट या धात बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। ठीक है, या बाइकार्बोनेट भी अपक्रिया करेगा अम्ल के साथ तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। जबकि जो क्षार होते हैं वो कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि चूने के पानी का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी क्या हो जाता है, दूध हो जाता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। ठीक है, और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता का जलीय विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया। अम्ल और क्षारक परस्पर अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अब यही अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्लीय के प्रेक्षित प्रभाव किया जाता है, समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl अम्ल के साथ क्या कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं तो NaCl और H2O प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग लवण के प्रकार। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो वो अम्लीय लवण होगा। अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक होगा तो क्षारीय लवण होगा। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है तो उदासीन लवण होगा। अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक है तो उसी को हम लोग उदासीन लवण कहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया। धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ अपक्रिया करता है। कैल्शियम नहीं, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ अपक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है, जल बनता है। कॉपर क्लोराइड से बनने से विलयन की रंग नीला रंग हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया को, रिएक्शन को। आधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अपक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अपक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। आधात्विक ऑक्साइड की प्रावित में जो प्रावित होती है वो अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार दोनों क्या करते हैं, प्लस आयन को मुक्त करते हैं और क्षार OH माइनस आयन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। जल के साथ जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है, ऊष्मा छिपी होती है। अब ऊष्मा छिपी होने के कारण होता क्या है, या तो कोई हमारे त्वचा पर नुकसान हो सकती है या पात्र में ऊष्मा अधिक होने के कारण पात्र क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, या सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ जाता है, यानी बाहर फेंकने लगता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप बढ़ने के कारण कांच का जो पात्र होता है वो टूट सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है जल को अम्ल में डालने से क्या होता है। जब हम जल को अम्ल में डालते हैं तो मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ जाता है और दूसरा स्थानीय ताप बढ़ने के कारण कांच का पात्र क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि किसी मिश्रण को यानी जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए।
अब अम्ल की प्रबलता की बात किया जाए, अम्ल क्षार की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H प्लस या OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक के अनेक मिश्रण होते हैं। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए जानते हैं, पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना। पीएच पैमाना होता क्या है? किसी विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, किसी विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पी एच में पी पुपांस, जो एक जर्मन भाषा से का शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति या अगर। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो अभिलयन क्षारीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अभिलयन अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 है तो वो अभिलयन क्या होगा, उदासीन होगा। पीएच एक पैमाना है, यह 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरा है मिट्टी का पीएच, जो मिट्टी का पीएच होता है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम है या अधिक हो तो किसान को उससे आवश्यकता अम्लीय क्षारीय माध्यम पे पदार्थ को मिलाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा पाचन तंत्र के में पीएच है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक है। नेक्स्ट है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्म रक्षा। लवणों का पीएच, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन लवण बनाते हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण बनाते हैं। प्रबल क्षार प्रबल दुर्बल अम्ल क्षारीय लवण बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देते हैं, साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक के रसायन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर बात करते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है। यानी बात करें धान, सोडियम हाइड्रा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की बात करें, सोडियम क्लोराइड के जलिए विलयन को लवण में विद्युत धारा प्रवाहित करने वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोरल प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल बनाया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 और हाइड्रोजन गैस। यानी एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल कर आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग। हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग हम लोग करते हैं ईंधन मार्गशीन में, क्लोरीन की जो उपयोग करते हैं जल की स्वच्छता, पीवीसी बनाने में या CFC बनाने में, HCl का इस्पात की सफाई करने में, औषधियाँ बनाने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए, Na2 प्लस Cl Na2 प्लस OH को बनाने के लिए, व्यंजक चूर्ण या घरेलू व्यंजन वस्तुओं के व्यंजन के लिए उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण या बुझे हुए चूने हैं। जो व्यंजक चूर्ण थे बुझे हुए चूने होते हैं, पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कोई क्लोरीन गैस को प्रभावित करेंगे तो COCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा जल बनता है। उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लेने के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के एवं मज्जा के व्यंजन में। सी ऑप्शन रासायनिक उद्योगों में से एक उपचार के रूप में। डी ऑप्शन पानी ठीक है, पानी के वाले जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस को प्रयोग करते हैं, तब जाके अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यह एक दुर्बल संक्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर हमें इसमें से निम्न क्रियाएं होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है तथा कार्बन सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता
है। बेकिंग, हाँ, बेकिंग सोडा बनाने में लिए बेकिंग सोडा टाटरी कपड़े का प्रयोग करते हैं। इस सब क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या खाने वाले खमीर का उड़ जाता है तथा वो मुलायम एवं संजीव हो जाता है। यह एंटी एसिड का एक संगठक है। इसका उपयोग सोडा अलम अम्लसानक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के पुनः पुनः क्रिस्टलीकरण से होने का धोने का सोडियम सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण होता है, यानी सोडियम हाइड्रा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O सोडियम टेका हाइड्राइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में होता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। तीसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अर्धक PuP हो जाता है। ठीक है, देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आते हैं। जब जिप्सम को हम लोग आधे अणु को क्रिया कराते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है। उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डाटा टूटी हुई हड्डियों को की जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावटी का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सप्ताह के चिकित्सा चिकन बनाने के लिए भी किया जाता है। कि क्रिस्टल का महत्व क्रिस्टल का महत्व क्रिस्टल का जल लौड़ के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल की जल कहलाती है। उदाहरण, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट एंड डेकाहाइड्रेट। धन्यवाद।